एक बार गंगा स्नान करने कुछ लोग आए। जैसे ही वो स्नान करने लगे, एक पंडित जी वहाँ पहुँच गए। वो कहने लगे, अरे जजमान, गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा जल हाथ में है, कुछ संकल्प करो। उन्होंने अपने मंत्र बोलना शुरू किए और वो जजमान जो थे सोचने लगे, भाई मैंने तो कहा भी नहीं और इन्होंने संकल्प बनाने शुरू कर दिए। खैर कोई बात नहीं, पंडित जी थे, चुपचाप देखते रहे, सुनते रहे। बाद में पंडित जी ने अपने जब मंत्र बोल लिए, उसके बाद बोले, जजमान अब संकल्प पूरा हुआ, अब दक्षिणा। अब जजमान जी भी तेज थे, वो कहने लगे, पंडित जी आपने संकल्प तो कराया, लेकिन जब तक प्रसाद न मिले तब तक कैसे बात बने। पंडित जी ये सोचने लगे, अगर प्रसाद लेने में कहीं जाता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो ये जजमान भाग जाए। उन्होंने लिया, नीचे मुंह किया, गंगा जी में से बालू उठाई और जजमान के हाथ पर रख दी। क्या बोले, गंगा जी की बालू का मिश्री करके मान। ये गंगा जी की बालू है, इसको मिश्री मान ले बेटा। अब जजमान जी भी तेज थे, उन्होंने झट से निगाह नीचे की, उन्होंने देखा उनके पैर के पास एक मेंढकी घूम रही थी। फट से लपके उठाई और पंडित जी के हाथ पे रख दी। बोले, गंगा जी की मेंढकी गैया करके मान। उन्होंने कहा, ये गंगा जी। अगर पात्रता न हो तो गुरु और शिष्य दोनों ऐसे ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। अगर सामर्थ्य न हो, पात्रता न हो, पात्रता हासिल करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। किसी भी साधना पथ पर अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अनुदान पाने हैं, तो उसके 3 चरण है। एक का नाम है उपासना। उपासना पास बैठने को कह देते हैं, लेकिन पास बैठने से हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के गुण अगर हमारे अंदर ना आ सके तो बेकार है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी खुद ही मिलने लग जाती है, बर्फ़ के पास बैठने से ठंडक खुद ही मिलने जाती है, और चंदन के पास बैठ के सुगंधी खुद ही मिलने लग जाती है, और मेहंदी पीसने वाले के रंग अपने आप लाल होना शुरू हो जाते हैं। अगर इष्ट की गुणों को अपने अंदर धारण नहीं किया तो, पर ये बिना समर्पण के हो नहीं सकता। समर्पण जितना प्रबल होगा, अनुदान उतने ही बरसते चले जाएंगे। गुरुदेव कहते रहे, मैंने अपनी डोर अपने इष्ट, अपने आराध्य के हाथों में बांधी। वो जैसा नचाते रहे कठपुतली की भांति, मैं वैसा ही नाचता रहा। मेरे अंदर से अपना अस्तित्व खत्म हो गया, एक ही आवाज़ आती रही, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। समर्पण इसका नाम है। समर्पण सौदेबाजी का नहीं, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करो, नहीं। भगवान ने जो कहा हमने वो पूरा किया कि नहीं किया। एक बार गोपियाँ कृष्ण भगवान से कहने लगी, भगवान ये बांसुरी जिसको आप हर समय लटकाए घूमते रहते हो, क्या खासियत है? हम गोपियाँ आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आपका काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको होठों से लगाए रखते हैं। कृष्ण भगवान कुछ कहे उसके पहले बांसुरी कहने लगी, अरे गोपियों तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने अपने मन की गांठें, अपने अंदर को खोखला कर दिया है अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में। इसमें वो ही स्वर बजे हैं जो मेरे इष्ट ने चाहे हैं। अगर तुम भी इतना समर्पण कर सके हो कि अपना अंतरंग खाली कर सके हो, तो उसके अनुदान बरसते हुए चले जाएंगे। उपासना इसी का नाम है। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे साधना का। साधना किसका नाम है? साधना अपने आप को हर पल साधने का नाम साधना है। अपनी आदतें, अपनी मान्यताएं, अपनी इच्छाओं, इस सब को ऊंचा कर दे के नाम साधना है। आज सब जगह प्रदूषण का दौर है। खाने में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, जमीन पे प्रदूषण, आकाश में प्रदूषण, हमारे मन विचारों में प्रदूषण। इतना प्रदूषण भरा है, वो ईश्वरीय सत्ता कैसे आए? दिवाली की सफाई होती है तब सारे घर भर में सजावट करते हैं, सफाई करते हैं, केवल ये सोचते हैं
इस सफाई में देवी लक्ष्मी हमारे घर में आने वाली है। लेकिन वो इष्ट आराध्य अगर आपके अंतरंग में आना चाहे, ईर्ष्या देश का सारी मलिनताएं कषाय कल्मशों की अंदर भरी हैं, तब कहाँ बिठा सकेंगे। माता जी कहती रही, कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठे हैं, अगर आने को तैयार है, तो क्या मलिनताओं से भरे अंतःकरण में बिठा सकेंगे? बिठा नहीं सकेंगे। अपने अंतरण को निर्मल कराने का नाम साधना है। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे आराधना का। अपने समय, श्रम, प्रतिभा, इस सबको लोक मंगल के लिए नियोजित कर देने का नाम आराधना है। जिस समाज में हम जीते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिस माटी में खेले हैं, कपड़े बुनने वाले ने हमको कपड़ा दिया, किसान ने हल जोत के हमको अन्न दिया, बाकी लोगों ने हमको जीने का साधन दिया, गुरु ने मार्गदर्शन दिया, राह चलनी बताई। इनकी अनुदानों से उड़न न हो सके तो आराधना की बात बनती रही। नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था, खूब सारे नारियल थे। वो अपने आप में यह पसंद रहता था, इतने सारे नारियल मेरे पास, सिर अहंकार से ऊंचा उठा हुआ नारियल एकदम पेड़ सीधा खड़ा रहता था। उसी नदी के किनारे एक पत्थर था, वो लुढ़कता पुढ़कता जा रहा था। नदी में जाके एक जगह स्थिर हो गया। नारियल ऊपर से कहने लगा, अरे पत्थर, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तेरे अंदर इतना भी स्वाभिमान नहीं कि तू माटी में पड़ा है, लोगों के पैर के नीचे रौंदा जा रहा है, लोग ठोकर मारते हैं, नहाते हैं, फिर भी तू यहाँ पड़ा है? अरे चल हट, दूर चला जा, अपना स्वाभिमान जीवंत रख। पत्थर कहने लगा, मैं बिना पढ़ा हूँ तो क्या, मैं अयोग्य हूँ तो क्या, लेकिन मेरी भावनाएं लोक मंगल के लिए भी कुछ करने की है। मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उन लोगों की राह में कांटे तो न बिछाऊं, उन लोगों की राह में फूल तो न बिछा सकूं, तो मैं कम से कम इनके पैरों का आधार तो बन जाऊं। वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता नदी में चला गया। लहरें अपना काम करती रही, आके टकराती रही। पत्थर इधर से लुढ़कता रहा, उधर से लुढ़कता रहा, कभी ये कोना टूटता रहा, कभी वो कोना टूटता रहा। पत्थर टूट टूट के उसका अस्तित्व ही दूसरा हो गया। एक दिन तेज आंधी आई, ऊपर से नारियल टपाटक टपक पड़े। एक राहगीर ने सोचा, भगवान ने नारियल दिया है, इसको भगवान के मंदिर में रख देना चाहिए। वो नारियल ले गए और भगवान के चरणों में रख दिया। जब वो नारियल भगवान के चरणों में रखा और नारियल ने जब सिर उठा के ऊपर देखा, तो पूजा वेदी पर वही पत्थर विराजमान था, शालिग्राम बना, जिसको वो रोज कहता था कि क्या तुझे शर्म नहीं आती। आज वो पूजा के योग हो गया। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर चले हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए कष्ट कठिनाइयाँ झेली हैं, वो पूजा के योग्य होते हुए चले गए हैं। गुरुदेव ने यही 3 चरण बताए।